तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो देखते हैं डिटेल्स में आज के एपिसोड में क्या हुआ है। अब नील अपनी गाड़ी में जाकर तेजस्विनी का वो कैंडी का पैकेट खोल लेता है और स्टार वाले चॉकलेट्स में उसको रूबी मिल जाता है। तब नील सोचता है कि ये तेजस्विनी किन चक्करों में फंसी हुई है, तेजस्विनी के पास ये रूबी क्या कर रहा है। और तभी सभी नील के गाड़ी के पास आ जाती है और नील को बोलती है कि चोर कहा था ना आपने मुझे, चोर तो आप है। उस पर नील कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सभी कहती है कि चोर के पीछे पीछे आई हूँ। और सभी नील को बोलती है कि उस दिन मैंने आपके वाइफ के कमरे से बोर्डिंग पास क्या लिया था, तो आपने मुझे क्या क्या बोला था, चोर बोला था ना। आपने क्या किया, आपने मेरे हस्बैंड के कार से रूबी चुराया है ना। उस पर नील कहता है कि अच्छा, तो इस रूबी के बारे में आपको पहले से ही पता था, इसलिए आप रजत के गाड़ी में गई थी। तभी सभी कहती है कि वो मेरे हस्बैंड की गाड़ी है, मैं कुछ भी करूँ आपको क्या। अब सभी नील को रूबीज मांगती है, लेकिन नील बोलता है कि सीधे सीधे बताइए ना, आपको इन रूबीज के बारे में पहले से पता था। तभी सभी नील को बोलती है कि आपके किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती मैं। तभी नील कहता है कि किस खुशी में दे दूं मैं। तभी सभी बोलती है कि ये मेरे हस्बैंड के रूबीज है। तभी नील बोलता है कि अच्छा, तो कैसे। उस पर सभी कहती है कि कहाँ मिले हैं आपको, मेरे हस्बैंड के कार में मिली है ना, तो दे दीजिए ना। तभी नील कहता है कि एक रूबी मुझे आपके हस्बैंड के कार में मिला है और एक रूबी मुझे मेरे वाइफ के मायके में मिला है। तभी नील सभी को पूछता है कि अगर ये सारे रूबीज आपके पति के हैं, तो एक रूबी मेरे वाइफ के कमरे में क्या कर रहा था। उस पर सभी कहती है कि इस सवाल का जवाब तो आपकी वाइफ ही दे सकती थी ना, अब वो तो इस दुनिया में। तभी सभी रुक जाती है। अब सभी नील को बोलती है कि खैर, आपके ये सवाल जिंदगी भर सवाल बनकर ही रहेंगे, लेकिन मुझे मेरे रूबीज दीजिए। अब नील गाड़ी से नीचे उतरता है। सभी कहती है कि जो मेरी चीज है मुझे चाहिए। तभी नील बोलता है कि अच्छा अच्छा, समझ गया मैं, मतलब आपके वो आंसू झूठे थे, रजत की मौत के टाइम आपके जो आंसू थे वो झूठे आंसू थे। बेसिकली आपको ये एक्सपेंसिव रूबी चाहिए थे, इसलिए गई थी ना आप आपके हस्बैंड के कार में। और ये सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है। सभी बोलती है कि जबान संभाल कर बात करो, ऐसा घटिया आरोप लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। तभी नील को भी गुस्सा आ जाता है। नील बोलता है कि आपकी कैसी हिम्मत हुई मेरे पीछा करने की, मैंने तो आपको कहा था कि इन्वेस्टिगेशन साथ में करते हैं, तभी तो आपने रिजेक्ट कर दिया मुझे, तो अब क्यों मेरा पीछा कर रही हो तुम। तभी सभी बोलती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे लाइफ में अभी क्या क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। तभी नील कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको ये रूबी चाहिए और इसका नेकलेस बनाकर आपको इधर उधर घूमना है। तभी सभी कहती है कि न्यूज पर आपने सुना होगा कि मेरे पति बैंकक्रप्ट हो चुके थे, अगर मुझे ये रूबीज नहीं मिले ना। लेकिन सभी रुक जाती है क्योंकि रिद्धि के बारे में अब सभी नील को नहीं बता सकती। और तभी सभी की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ये देखकर नील बोलता है कि ओ गॉड, आपके आंखों में तो आंसू आ गए, एक्सपेंसिव चीजों से इतना प्यार है आपको, ओ माय गॉड। तभी सभी थोड़ी सीरियस हो जाती है। सभी बोलती है कि प्यार तो है, लेकिन अपने पति से, इसलिए चुप हूँ मैं। अब सभी नील के साथ ज्यादा बहस नहीं करती। सभी बोलती है कि देखिए, मेरे हस्बैंड ने कर्ज लिया था, अगर मुझे ये रूबीज नहीं मिले तो मैं वो कर्ज नहीं चुका सकती, इसलिए दीजिए मुझे। लेकिन नील वो रूबीज देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए जबरदस्ती सभी वो रूबी छीन रही थी। अब सभी वो कैंडी का पैकेट नील से छीनती है और कैंडीज में रूबी ढूंढने लगती है, लेकिन सभी को कैंडीज में रूबी नहीं मिल रहा था। तभी नील कहता है कि हर कैंडी में नहीं है रूबी, जिस पर स्टार मार्क है उसमें ही सिर्फ रूबी है। तब सभी कहती है कि आपको कैसे पता। तब नील कहता है कि रजत की कार में जिस कैंडी में रूबी मिला था वो कैंडी स्टार वाली थी, और तेजस्विनी के कमरे में भी जिस कैंडी में रूबी मिली थी वो भी स्टार वाली थी। अब नील और सभी दोनों मिलकर वो सारे चॉकलेट्स देख लेते हैं, लेकिन किसी भी कैंडी में रूबी नहीं मिलता, अब सिर्फ 2 ही रूबी मिलते हैं। अब सभी सोचती है कि वो रूबी वाला नेकलेस ना घर में मिला मुझे, ना ऑफिस में मिला, बस रजत की कार में और तेजस्विनी के घर में ये सिर्फ 2 रूबीज मिले हैं हमें। अब सभी बोलती है कि मुझे इसके बारे में उन किडनैपर से बात करनी होगी। ऐसा कह के सभी वो 2 रूबीज लेकर वहाँ से जा रही थी, लेकिन नील रोक लेता है। नील बोलता है कि मैडम, ये रूबीज लेकर कहाँ जा रही है आप। नील वो रूबीज सभी के हाथ से छीन रहा था, सभी नहीं दे रही थी। उन दोनों की छीना झपटी में रूबीज नीचे गिर जाता है और टूट जाता है, वो गाड़ी के नीचे जाता है। उस रूबी का एक टुकड़ा सभी निकालती है और दूसरा नील निकालता है, लेकिन सभी और नील शॉक हो जाते हैं क्योंकि रूबी इतने आसानी से नहीं टूटता, इसका मतलब ये रूबी ओरिजिनल नहीं है। तभी नील कहता है कि ये तो कांच है, मतलब ये रूबी नकली है। अब सभी अपना स्टॉपवॉच देखती है क्योंकि सभी के पास अब थोड़ा ही टाइम बचा है, इसलिए सभी डर रही है। अब सभी बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा, रिद्धि को कैसे बचाऊंगी मैं। सभी को बहुत टेंशन हो रही है। अब टेंशन से सभी को चक्कर भी आने लगते हैं। तभी नील बोलता है कि सभी आप ठीक हो ना। तब सभी बोलती है कि ठीक हूँ। तब नील बोलता है कि देखिए, मैं नहीं जानता कि असली रूबी कहाँ पर है, लेकिन
लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि रजत और तेजस्विनी का मर्डर का कनेक्शन इन रूबीज के साथ जरूर है, या फिर ये भी हो सकता है कि इन रूबीज के लिए ही रजत और तेजस्विनी को किसी ने मारा होगा। नील सभी को बोलता है कि देखिए मैं आज भी वही कहूँगा, देखिए आपकी मंजिल एक है, इसलिए हाथ मिला लेते हैं हम, प्लीज साथ में मिलकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम। अब सभी को रोना आ रहा है। सभी बोलती है कि लेकिन मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकती, ऐसा कहकर सभी वहाँ से चली जाती है। सभी के जाने के बाद नील सोचता है कि ये अच्छी तरह से जानती है कि मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि ये मेरे से हाथ नहीं मिला रही है? क्या ये मुझसे कुछ छुपा रही है? क्या इसके हाथ में कोई बड़ा सबूत तो नहीं लग गया? अब सभी जाते जाते बोलती है कि वक्त बीतता जा रहा है, अभी तक मुझे उस हार के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, अब रिद्धि को कैसे बचाऊंगी मैं? अब सभी अपने घर आ गई थी, तभी गेट पर सभी का एक पार्सल मिल जाता है। अब सभी वो पार्सल खोल लेती है, तभी सभी को उसमें एक ब्रेसलेट मिल जाता है जो सभी ने रिद्धि को दिया था, और उसमें एक लेटर भी मिलता है। रिद्धि का ब्रेसलेट देखकर सभी डर जाती है। सभी को लगता है कि कहीं उन किडनैपर ने रिद्धि को मार तो नहीं दिया। सभी वो लेटर पढ़ती है, तभी सभी को उस लेटर में धमकी दी थी उन किडनैपर ने। उस लेटर पर ब्लड भी लगा था। सभी को लगा कि वो ब्लड रिद्धि का होगा, लेकिन वो ब्लड नहीं था, कुछ अलग ही लिक्विड था। और यहाँ पर रिद्धि चिल्ला रही थी, रिद्धि बोल रही थी कि वो ब्रेसलेट मुझे दे दीजिए, मेरे भाभी ने दिया था मुझे। तब वो गुंडा रिद्धि को धमकाता है और बोलता है कि अभी तक तो सिर्फ ब्रेसलेट दिया है, ज्यादा दिमाग खाओगी तो हाथ भी कट करके देंगे। और यहाँ पर सभी टेंशन में है, सभी रोने लगी है। अब सभी घर में आ जाती है तो सभी की सास जगी हुई थी, वो लाइट्स ऑन कर देती है। तब सभी बोलती है कि मम्मी जी आप सोए नहीं हो क्या? उस पर सभी की सास बोलती है कि जिसकी बहू देर रात घर के बाहर घूमती रहे तो उसकी सास को कैसे नींद आएगी? अब रजत की माँ सभी को बोलती है कि रिद्धि का कॉल आया था क्या? तब सभी बोलती है कि हाँ आया था। सभी झूठ बोल लेती है। अब सभी हिम्मत करके रजत की माँ को पूछती है कि क्या रजत ने उनको इन दिनों कुछ हार गिफ्ट दिया था क्या? लेकिन रजत की माँ से भी सभी को समझ में आता है कि उनको भी रजत ने हार वो नहीं दिया था। अब सभी के समझ में नहीं आता है कि मम्मी जी के पास भी नहीं है ये हार, घर में भी नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है, गाड़ी में भी नहीं मिला, आखिर ये हार कहाँ पर मिलेगा मुझे? और यहाँ नील अपने घर में था। नील अपने कमरे में उस मर्डर के बारे में स्टडी कर रहा है। नील को और एक सबूत मिला है, वो कैंडी में मिला हुआ नकली रूबी। अब नील को आज सभी ने उसके साथ किया हुआ बिहेवियर याद आ जाता है। नील सोचता है कि वैसे तो ये सभी हर टाइम मुझसे झगड़ने के लिए तैयार ही रहती है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि वो मुझसे नहीं झगड़ रही थी? मुझे ऐसा लगा कि वो किसी मुसीबत में है। सभी को मुझे कुछ तो कहना था, लेकिन क्या था जो कहते कहते रुक गई। और यहाँ पर सभी परेशान है। सभी अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में है। सभी टेंशन में है क्योंकि सभी के हाथ से टाइम बीता जा रहा है। अब सभी को रजत का फोटो दिख जाता है। सभी इमोशनल हो जाती है। सभी अपने रजत को उसकी परेशानियों की शिकायत कर रही है। अब दूसरे दिन सभी को ब्रेकफास्ट पर सभी की सास पूछती है कि रिद्धि का कॉल आया था क्या? तब सभी बोलती है कि हाँ आया था मुझे कॉल। उस पर तारा को और तारा की आई को गुस्सा आ जाता है कि रिद्धि सिर्फ सभी को ही कॉल कर देती है। तब सभी बोलती है कि रिद्धि का फोन गुम हो चुका है, रिद्धि ने मुझे एयरपोर्ट से फोन किया था। और तभी सभी को अननोन नंबर से फोन आ जाता है। सभी को पता चल गया कि सभी को किडनैपर्स का फोन है। सभी तारा को बता देती है कि पुलिस स्टेशन से कॉल है और सभी वो फोन लेकर अपने कमरे में आ जाती है। अब सभी उस अननोन नंबर पर रिटर्न कॉल कर देती है तो वो किडनैपर ही था। वो किडनैपर सभी को बोलता है कि अभी तक तुम्हें वो हार नहीं मिला है क्या? टाइम बीतता जा रहा है और अभी भी तुम घर पर ही हो। अब वो किडनैपर सभी को धमकाता है और बोलता है कि जल्दी से जल्दी वो हार लेकर आ और तेरी ननन को लेके जा। अगर हार नहीं मिला मुझे तो तुम्हारी ननन को मैं टपका दूंगा। तब सभी बोलती कि नहीं नहीं रिद्धि को कुछ मत करो तुम। अब सभी अपने कमरे में किडनैपर से बातें कर रही थी रिद्धि के बारे में, तभी वहाँ पर तारा का पति आ जाता है और तारा का पति सभी की सारी बातें सुन लेता है। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग आगे के सारे एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।